फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति जो है वो एक समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। आइए देखते हैं, नया चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल त्रिकोणमिति, जिसमें जो त्रिकोणमिति है वो सारी की सारी जो आधारित है वो एक समकोण त्रिभुज के ऊपर। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज होती है, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि एक कोई भी समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसके अंदर तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज में हम जिस कोण की बात करते हैं, मान लीजिए कोण सी को हमने थीटा कह दिया, यहाँ पर थीटा है इसका नाम, तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा लंब उसको बोलते हैं। जो सबसे लंबी भुजा है समकोण त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा है लंबी भुजा, उसको कर्ण कहते हैं और तीसरी भुजा को आधार। तो ये लंब, आधार और कर्ण आपस में एक संबंध में जुड़े होते हैं। जिस संबंध में ये जुड़े होते हैं आपस में, उसी संबंध को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। और त्रिकोणमिति में जो हमारे पास त्रिकोणमितीय जो हमारे पास योजक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। देखिए लिख दिया मैंने, साइन थीटा। तीन होते हैं ये, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और तीन इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि इनके उल्टे, रेसिप्रोकल जिसको आप बोलते हैं, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, यानी इसका व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम कोसिकेंट, कॉस का व्युत्क्रम सीकेंट और टेंजेंट का व्युत्क्रम कॉट थीटा, यानी इनके ये तीनों व्युत्क्रम हो गए। छह आपस में जुड़े होते हैं। किस प्रकार जुड़े होते हैं? देखिए, हमने आपको यहां पर एक सूत्र लिखा हुआ है, लाल कक्का। आपने ये याद रखना है, लाल कक्का। लाल कक्का याद रखना है। लाल कक्का जो है वो जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। और ये तीन याद रखने पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। किस तरह से? देखिए, मान लीजिए सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर साइन थीटा, यहां पर मैंने लिख लिया है कॉस थीटा और यहां लिख लिया है टेन थीटा। ये तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी वैल्यू जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं से आती है। किस तरह से आती है? जो सूत्र हमने आपको बताया वो क्या है? अभी लाल कक्का, ला का मतलब है लंब, ये ले आधा मैं और बै, लंब। इस ले का मतलब है लंब। इस आ की मात्रा जो है इसका मतलब है आधार। और इस लय का मतलब है फिर से लंब। ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि आपने लिखना है कक्का, क और आ। इस कक्का में जो ये का है ये है कर्ण, जो दूसरा का है इसका अर्थ भी है कर्ण, और जो ये आ का डंडा है आ, इसका मतलब है आधार। ठीक है। तो आपने मान लीजिए साइन थीटा को याद रखना है, साइन थीटा का मान बताना है इस समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो जो साइन थीटा का मान आएगा वो आएगा लंब बटे कर्ण। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जो साइन थीटा है वो लाल कक्का के आधार पे लंब बटे कर्ण आएगा, यानी लंब बटे कर्ण। लंब जो है वो जो कोण हम ज्ञात करना चाहते हैं, थीटा जो एंगल है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जो सबसे लंबी भुजा है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है और तीसरी भुजा आधार। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा है। अगर कॉस थीटा ज्ञात करना है तो वो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और जो तीसरी भुजा है, तीसरा जो कोण है हमारे पास टेंजेंट थीटा, ये है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इनको याद रखने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है आपके लिए, बहुत आसान सरल भाषा में याद रखना आपने इनको कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कभी भी आपको भूलेगा नहीं कि इनके मान क्या होते हैं। वो आपने सूत्र याद रखना है, लाल कक्का, ला से लंब, आ से आधार, ला से लंब। आप चाहें तो ये जो सूत्र है आप अपनी उंगली पे लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं लिख के दिखा रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं ले, इसका अर्थ है लंब, यहां आ का डंडा इसका मतलब है आधार, और यहां पर मैंने लिख दिया है फिर से ले यानी लंब। तो ये हो गया लंब, आधार, लंब, आ का डंडा है याद रखना है, आधार है इसका मतलब, और यहां पर साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेंजेंट थीटा, और नीचे कै और फिर
आ का डंडा, यानी मैंने यहाँ आ लिख दिया है आखिर डंडे की बजाय। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, और जो टेंजेंट थीटा है उसका मान है लंब बटे आधार। तो इस तरह से आप उंगली पे रख के याद रख सकते हैं। और जो बाकी के तीन हैं, जैसे साइन का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, वो होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस का उल्टा यानी व्युत्क्रम उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का उल्टा यानी कि उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा का मान बताना तो ये उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सीकेंट बताना तो कर्ण बटे आधार, और कोट बताना तो आधार बटे लंब। तो याद रखना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान लाल कक्का से आ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है आपने, क्योंकि पहली उंगली ऊपर वाली है और तीसरी उंगली नीचे वाली उंगली के लिए कोसिकेंट सीकेंट और कोट यानी कि रेसिप्रोकल लिखने हैं, तो आपने उल्टा लिख देना है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। यहां लिखना है देखिए जिस तरह से कोसिकेंट थीटा का मान लिख रहे हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसको पलट के लिख देंगे, यानी कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर से सीकेंट थीटा का मान लिख देंगे तो कर्ण ऊपर आ जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा लिख देंगे तो आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपने याद रख ली तो पूरी की पूरी जो चैप्टर है आपका 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति, ये आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। और प्रश्नावली जो 8.1 है आपकी, वो इसी सूत्र के ऊपर आधारित है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मान क्या होते हैं, कैसे आप याद रख सकते हैं। सूत्र हमने आपको बता दिया है, लाल कक्का लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। तो देखा बच्चों आपने, इस तरह से आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो 8वां चैप्टर है आपका 8.1, वो सारा का सारा आसानी से समझ सकते हैं, सूत्रों को याद रख सकते हैं, उंगली पे बना सकते हैं, चाहे तो इन उंगलियों पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत आसानी के साथ सारे सवालों को हल कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, बार बार फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, सबको अच्छे से समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है गणित आपको लिखने से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू।